अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम के पस मंज़र में हम नहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे की बीजेपी और राज ठाकरे को वार्निंग, कहा शिवसेना को दादागिरी कुचलना आता है। आसाम में मुसलमानों को अलग कम्युनिटी के तौर पर पहचानने हुकूमती कमेटी ने की सिफारिश, रियासती वज़ीर आला ने किया कबूल। समाजवादी के वफद से मिलने आजम खान ने किया इनकार, अखिलेश यादव की नींद टूटी, मदद का किया वादा। मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी आज़ादियों की सूरत हाल हुई है बदतर, अमेरिकी रिपोर्ट ने बीजेपी को किया बेनकाब। और एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, डोनाल्ड ट्रंप तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। नाज़रीन, सबसे पहले हम भारत से अहम कौमी खबरें देखेंगे और पहली अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के चचाजाद भाई राज ठाकरे और बीजेपी की जानिब से हनुमान चालीसा शरंगेजी के दौरान चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि अगर आप दादागिरी करना चाहते हैं तो हमें उसे कुचलना आता है और किसी को भी शिवसेना को हिंदुत्व का सबक नहीं पढ़ाना चाहिए। शिवसेना के बीजेपी को हुकूमत से ख़त्म करते हुए कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाने के बाद से मुसलसल शिवसेना को हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, जिसमें से एक हनुमान चालीसा पढ़ने का मसला भी है। और इसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के रूबरू हनुमान चालीसा पढ़ने पर खूब वावेला मचा हुआ है। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर कोई मातोश्री को आना चाहता है तो आए, लेकिन दादागिरी नहीं चलेगी। आसाम में मुसलमानों को अलहदा ग्रुप के तौर पर शनाख्त करने बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की तरफ से एक पैनल ने सिफारिश की है। पैनल ने इसके लिए आसाम हुकूमत से एक नोटिफिकेशन पास कराने का भी मुतालबा किया। पैनल वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने आसामी मुसलमान कम्युनिटी के नुमाइंदों के साथ मुलाकात के बाद कायम किया था और इस कमीशन ने महीनों के गौर खौस के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में सिफारिशात में मुसलमानों की अलग से मरदूमशुमारी और शनाख्ती कार्ड या सर्टिफिकेट भी जारी करने और रियासती असम्बली में मुसलमानों की नुमाइंदगी का मशवरा भी दिया गया। रिपोर्ट कबूल करते हुए शर्मा ने तमाम सिफारिशात को मरहलावार अंदाज में काबिल अमल बताया। रिपोर्ट में तालीम, सियासी नुमाइंदगी, सेहत, स्किल डेवलपमेंट और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक उमूर पर भी तजावीज़ दी गई। बीजेपी हुकूमत में मुस्लिम कायदों को ख़ास तौर पर निशाना बनाने के इल्ज़ाम आयद होते रहे। इसमें से एक मिसाल उत्तर प्रदेश से 10 मरतबा MLA और MP रहने वाले आज़म खान की है, जो फ़िलहाल जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी की जानिब से अपने सीनियर तरीन कायद को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ाम के बाद वोट बैंक की खातिर अब अखिलेश नींद से जागे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जेल में आज़म खान से मुलाकात के लिए एक वफ़द भेजा था। इस वफद से मुलाकात का इनकार करके आज़म खान ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। आज़म खान के जेल में बंद होने के बाद खामोशी बरतने वाले अखिलेश यादव ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी आज़म खान के साथ है और पार्टी उन्हें रिहा कराने की जद्दोजहद करेगी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आज़म खान के समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव से नाराज़गी की खबरें गर्दिश में हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी के अलावा शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी अपने सीनियर लीडर आज़म खान की मदद और उनके लिए जद्दोजहद करती दिखाई नहीं दे रही, जो कि काफ़ी मायूस कुन है। नाज़रीन, अब बैनुल-अक़वामी पस मंज़र से खबरें देखते हैं और पहली खबर अमेरिका से, जहां एक कमीशन ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडिया में हिंदू कौम परस्त हुकूमत के दौर में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल वाज़ेह तौर पर ख़राब हुई है और इसके लिए इंडिया पर मखसूस पाबंदियाँ आयद करने की सिफारिश भी की गई। ये मुसलसल तीसरा साल है जब अमरीकी कमीशन ने इंडिया को उन मुल्कों की फहरिस्त में रखा जिनसे मुतालिक मखसूस खदशात है। इस रिपोर्ट से भारतीय हुकूमत खफा है क्योंकि इसी माह में भारतीय वज़ीरों के वफ़द के अमरीकी दौरे में उन्हें अक़लियतों और मजहबी आज़ादी के हवाले से इक़दाम करने कहा गया था, जिससे भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमरीकी हुकूमत को अपने दायरे में रहने की हिदायत दी थी। भारत के साथ साथ अमरीकी रिपोर्ट में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की भी तायद की गई है। इधर यूरोप में इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार फ्रांस के सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने अपने हरीफ मार्लेन ले पेन को शिकस्त दी। फ्रांसीसी खबर रसा अदारे AFP के मुताबिक इंतखाबात में मैक्रोन ने इस बार 58.2% वोट हासिल किए, जो कि गुज़िश्ता मुकाबले 2% कम है। भारत में आला तालीम और तकनीकी तालीम को रेगुलेट करने वाले इदारे UGC और AICTE ने एक नोटिफिकेशन जारी करके भारतीय तलबा को मशवरा दिया था कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान का सफ़र ना करें और अगर कोई भारतीय शहरी पाकिस्तानी तालीमी इदारे में या डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेता है तो वो भारत में मुलाजिमत या आला तालीम के लिए अहल नहीं होगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में भारतीय रेगुलेटर अथॉरिटीज़ के नोटिफिकेशन को अफसोसनाक बताया गया है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग अभी तक किसी नतीजा खेज मोड़ पर नहीं पहुंच पाई है। इसी दौरान रूस ने वार्निंग दी है कि दुनिया जौहरी जंग के ख़तरे को हल्के में ना ले।
गुज़िश्ता हफ्ते रूस ने यूक्रेन मशरक़ी रियासत और डोंबास पर कब्ज़ा करने की कोशिश में एक बड़े हमले का आगाज़ किया और यूक्रेन को मदद करने वाले गैर ममालिक के फ़ौजी साजो सामान पहुँचाने वाले 5 रेलवे स्टेशन को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। अप्रैल के आगाज़ में एक रेलवे स्टेशन पर रूसी हमले के नतीजे में कम से कम 50 यूक्रेनी मारे गए थे। दूसरी जानिब रूस ने जर्मनी के 40 सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। मारूफ माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस ट्विटर को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने 44 अरब अमरीकी डॉलर्स के एवर्स खरीद लिया है। ट्विटर की जानिब से गुज़िश्ता शब मस्क के खरीदी का ऐलान किया गया। इससे पहले एलन मस्क ने कहा था कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर मज़ीद फीचर्स मुतारिफ़ करवाने की बात कही थी। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके कारोबारी मामलात में अदालत को दरकार मालूमात फराहम न करने पर मुल्की अदालत ने तौहीन अदालत का जिम्मेदार ठहराया है। न्यूयॉर्क के एक जज ने ट्रंप को अदालत के हुक्म पर अमल न करने की पादाश में रोज़ाना $10,000 जुर्माना भरने का हुक्म दिया। और नाज़रीन, इस बुलेटिन की आखिरी और अहम खबर यह कि दुनिया में हथियारों पर खर्च करने में इजाफा हुआ है। हथियारों की खरीदो फरोख्त पर नज़र रखने वाली अमरीकी इंस्टीट्यूट सिप्री के मुताबिक 2021 के दौरान आलमी सतह पर मिलिट्री अखराजात $2 ट्रिलियन की हद अबूर कर गए और अमेरिका और चीन ने साल 2021 के दौरान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अपनी फ़ौज पर खर्च किया। रिपोर्ट में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा मिलिट्री अखराजात करने वाला मुल्क बताया गया है, जिसने साल 2021 के दौरान अपने मिलिट्री पर $76.6 अरब खर्च किए। सोशल मीडिया पर बुनियादी ज़रूरतों और बेरोज़गारी से जूझ रही भारतीय अवाम ने हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलम शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत और दुनिया की अहम खबरों को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेदारी ज़रूर फैलाएं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मिली वॉइस की दीगर नशरियात। अल्लाह हाफ़िज़।